हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ 3 dB फ्रीक्वेंसी के बारे में कि ये क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्यों होता है जब आप कोई भी फ़िल्टर डिज़ाइन करते हो, चाहे वो लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ 3 dB फ्रीक्वेंसी की, तो ये वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे क्या होता है, सिग्नल जो है ना 3 dB से एटेन्यूएट हो जाता है। मतलब सिग्नल का आउटपुट पावर जो होता है वो हाफ हो जाता है इनपुट पावर का। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक लो पास फ़िल्टर है, जो इनपुट सिग्नल का पावर P1 है, आउटपुट सिग्नल का पावर P2 है। तो सिग्नल जो फ़िल्टर के बाद मिलता है ना, वो 3 dB पे क्या होता है कि P2 जो पावर होता है, आउटपुट पावर, वो बेसिकली P1 का जो इनपुट पावर है उसका हाफ होता है, राइट। अगर मैं वोल्टेज के टर्म में बात करता हूँ, अगर यहाँ का मैं वोल्टेज V2 लेता हूँ, तो जो V2 वोल्टेज होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है 70.7% ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो ये बेसिकली 0.707 टाइम्स ऑफ V इनपुट पीक, राइट। जो पीक वोल्टेज होगा उसका इतना आपको देखने को मिलता है इस पॉइंट पे 3 dB फ्रीक्वेंसी पे। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल, ये बेसिकली लो पास फिल्टर है, तो जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है, मतलब बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बिलो जो सिग्नल होगा वो इजीली पास होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो सिग्नल बहुत तेज़ी से एटेन्यूएट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया कि लो पास फ़िल्टर की जो आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हो, अगर आरसी लो पास फ़िल्टर की मैं बात करता हूँ तो 1/2 पाई आरसी ये फॉर्मूला होता है जब आप आरसी लो पास फ़िल्टर की बात करते हो, राइट। अब जो ये 3 dB एटेन्यूएशन होता है, बेसिकली ये क्या है और ये डीबी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। थोड़ा बात कर लेते हैं कि डीबी क्या होता है। तो डीबी एक लॉगरिथमिक यूनिट होता है विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रेशियो टिपिकली फॉर वोल्टेज, करंट गेन, लॉस, सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली ये यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, अगर वन क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना लार्ज है, कितना कम है, उस उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबी का यूज़ करते हैं। अब डीबी का यूज़ क्यों करते हैं? लॉगरिथमिक स्केल सिंप्लीफाइज लार्ज रेशियो। अब ये जो लॉगरिथमिक स्केल होता है ना, ये लार्ज रेशियो को सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, राइट। जब हम डेसिबल का यूज़ करते हैं, ये बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लाइक आप कम्युनिकेशन में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ऑडियो कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, पावर एम्पलीफायर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है ना, ये काफ़ी ईजी हो जाता है जब आप डीबी के टर्म में बात करते हो, राइट। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आप विस्परिंग कर रहे हो तो आपका जो सिग्नल रहेगा वो बेसिकली 30 dB, अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड देखा जाता है तो 30 dB साउंड लेवल रहता है। जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो तो 60 dB लाइक इसका साउंड लेवल होता है। लेकिन ये 60 dB जो होता है ना, इट्स एक्चुअली 1000 टाइम्स मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो 1000 ज़्यादा ये गुना होता है अगर इंटेंसिटी के टर्म में आप बात करते हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपने म्यूज़िक का जो लेवल है, अगर वो 20 dB से इंक्रीज़ कर दिया, तो बेसिकली क्या होता है कि 10 टाइम्स आपका सिग्नल का जो इंटेंसिटी होता है, साउंड प्रेशर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये डेसिबल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स जो होता है ना, एम्पलीफिकेशन जो होता है काफ़ी लार्ज हो जाता है, मतलब 1000 टाइम, 10,000 टाइम। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली हम डीबी का मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तो 3 dB पे क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल का पावर हो ना, वो बेसिकली क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये डीबी का फॉर्मूला है जो कि यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। और 0 dB अगर कोई सिग्नल का लेवल है तो इसका मतलब है नो चेंज है, प्लस 3 dB का मतलब है कि सिग्नल का जो पावर है, ठीक है, तो वो 2 टाइम्स हो जाता है इनपुट सिग्नल का। अगर -3 dB बात करते हो तो 0.5 टाइम्स ऑफ द इनपुट पावर, जो अभी हमने डिस्कस किया था। +10 dB मतलब 10 टाइम्स ऑफ द इनपुट पावर, -10 dB मतलब 10 टाइम्स आपका पावर कम हो जाएगा, ठीक। अगर मैं वोल्टेज की टर्म में बात करता हूँ, यहाँ पे जो dB है, dB इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ log 10 P2 बाई P1, राइट। अब यहाँ से अगर P2 बाई P1 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, 10 log 10 V2 का स्क्वायर बाई R अपन V1 का स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हो तो 20 log 10 V2 बाई V1 ये देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे अगर हम पावर की बात करते हैं कि जो हमारा आउटपुट पावर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, 3 dB पे हाफ हो जाता है। तो 10 log 10 जो P2 होता है, बेसिकली क्या होता है, 0.5 टाइम्स ऑफ P1 हो जाता है, राइट, अपान P1। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली कितना आता है, 3 dB। तो ये पावर जो है एटेन्यूएट हो रहा है, तो
-3 dB हम इसको लिखते हैं, राइट। अब ये वोल्टेज, ये पावर के टर्म में हो गया, ये वोल्टेज के टर्म में हो गया। अब जैसे सिमिलरली आप करंट क्वांटिटी के लिए भी निकाल सकते हो, तो 20 log 10 I2/I1, ठीक है। तो डीबी एक बेसिकली मेजरमेंट यूनिट है, लॉगरिथमिक मेजरमेंट यूनिट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है, एक ऑडियो एम्पलीफायर है, ठीक है। एन ऑडियो एम्पलीफायर डिलीवर्स 100 वॉट इनटू एन 8 ओम स्पीकर लोड व्हेन फेड बाय 100 मिली वॉट ऑफ इनपुट सिग्नल। अब यहाँ पे इनपुट सिग्नल 100 मिली वॉट है और यहाँ पे जो हमें आउटपुट पावर देखने को मिल रहा है वो 100 वॉट का आउटपुट पावर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पावर गेन कैलकुलेट करना है कि कितना पावर गेन हुआ। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे, राइट, तो 10 log 10 P2 का अगर मैं बात करता हूँ तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 0.1 वॉट हो जाएगा। जब 100 मिली वॉट को आप वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 वॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करते हो 10 log 10, ये हो जाएगा 1000, राइट। तो 1000 को क्या लिख सकते हो, 10⁻3। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1000 टाइम, ये 3 तो आगे आ जाएगा। जैसे अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 10 log 10⁻3। जब इसको सॉल्व करोगे 30 log 10 10 log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। तो ये जो आपको डीबी में आएगा वो 30 dB बेसिकली आपका क्या हुआ कि पावर गेन हुआ, ठीक है। तो देख सकते हो कितनी चीज़ें आसान हो गई। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि कितना टाइम्स हुआ तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 1000 टाइम ये एम्पलीफिकेशन हो रहा है। जबकि अगर डीबी में बात करते हो तो 30 dB क्या हो रहा है कि पावर गेन हो रहा है। तो कितना ईजी हो जाता है ये चीज़ें जब हम डीबी में बात करते हैं, जो कि साउंड्स हो गए, पावर, वोल्टेज गेन वगैरह, उन केसेस में हम डीबी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है सर्किट को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे मेरे पास दो एम्पलीफायर है, ठीक है। तो अगर मैं पहले एम्पलीफायर के गेन की बात करता हूँ तो 100 है, दूसरे एम्पलीफायर की गेन की मैं बात करता हूँ तो 4 है, ठीक है। तो अगर टोटल एम्पलीफिकेशन, टोटल गेन अगर पूछा जाएगा, टोटल एम्पलीफिकेशन कितना हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप नंबर्स के टर्म में बात करोगे तो 400 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुआ, ठीक है। जब वही आप डीबी के केस में बात करोगे तो 100 का आप डीबी कैलकुलेट करोगे तो 20 डीबी यहाँ पे है, जब 4 का करोगे तो 6 डीबी है। तो इसके हिसाब से आपको क्या करेंगे कि दोनों की डीबी आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो वो टोटल एम्पलीफिकेशन आपको क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है बेसिकली 0.7 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 20 log, मैं क्या बोला था कि 0.707 टाइम्स ऑफ हो जाएगा V1 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप V1 करते हो, अगर ये आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा, -3 dB, ठीक है। तो ये -3 मतलब -3 dB पॉइंट वो होता है जहाँ पे क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल 3 dB से एचुनुएट हो जाता है, उसका पावर ना कम हो जाता है, मतलब हाफ टाइम उसका पावर हाफ हो जाता है, ठीक। आई होप कि आपको ये 3 dB पॉइंट समझ में आ गया हो, 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।